आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शरीफ बरादरान पर बरस पड़े। पार्लियामेंट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गए थे तब भी यही सुन रहे थे जब तक समझौता ना हुआ। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं, नौकरी की दरख्वास्त होती है। हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं, हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। महंगाई के तूफान की आमद। मिनी बजट आज पेश किया जाएगा। 360 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे। 71 अरब रुपए के नए टैक्स भी शामिल। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। ऑपोजिशन का सख्त एहतजाज करने का फैसला, स्याह पट्टियां बांध दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को ईवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। ऑपोजिशन ने भी अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने का कह दिया। इजलास का 18 नुकाती एजेंडा जारी। मालियाती बिल में तरमीम एजेंडे में शामिल। ज़िमनी मालियाती बिल वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पेश करेंगे। वफाकी काबीना ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास खत्म। काबीना से मंजूर शुदा मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। पार्लिमानी पार्टी को मिनी बजट और माशी सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। CEC का इजलास भी आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर से भी मुलाकात करेंगे। इत्तेहादी जमातों को मिनी बजट पर एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत का मिनी बजट मंजूर कराने का मिशन। MKM पाकिस्तान को मिनी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक बिल की हिमायत या मुस्तरद करने से मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला नहीं किया। ज़राए के मुताबिक MKM काबीना इजलास के बाद बिल की हिमायत या मुस्तरद करने का फ़ैसला करेगी। MKM ने फ़ैसला करने का इख्तियार कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमें मिनी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद। अपनी ट्वीट पे कहा, इक़्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती से जुड़ा है। PTI का दौरे हुकूमत मईशत को ख़राब करने और नाक़िस गवर्नेंस की फराहमी के लिहाज से बदतरीन रहा। अवाम अपने मुस्तक़बिल के बारे में इतने नाउमीद पहले कभी नहीं थे। इसके मुज़म्मिरात बराह रास्त कौमी सलामती पर हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का भी इजहार तशवीश। कहा, आज हुकूमत मिनी बजट नहीं, अवाम के मुआशी कत्लेआम के परवाने की काबीना से मंजूरी लेने जा रही है। मोबाइल फोन, स्टेशनरी, पैक फूड आइटम्स, मेकअप महंगा होगा। हुकूमत IMF की शराइत पर 350 अरब की टैक्स छूट खत्म करने पर रजामंद। छठे शेड्यूल के खात्मे से टैक्स मराद खत्म हो जाएंगी। जीरो रेटेड सेक्टर और मखसूस शोबों से भी सेल्स टैक्स छूट मुकम्मल खत्म किए जाने का इम्कान। जिन अशिया पर सेल्स टैक्स 17% से कम है, उन पर भी 17% किए जाने का इम्कान। खाने पीने की अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। लग्जरी अशिया की दरामदात पर टैक्स लगाए जाएंगे। दरामदी गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद करने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक 12 जनवरी से पहले IMF की शराइत पर अमल दरामद जरूरी है। रियासत की बुनियाद रख दी गई है। आज उसका एक बहुत बड़ा दिन है। खान साहब ने ये तो तहैया किया हुआ है कि लोगों के अगर घरों में बीमारी होगी तो उसका मुफ्त इलाज होगा। फिर 5 लाख का कारोबार के लिए हर घराने को। फिर घरों के लोन होंगे जो 20 से 25 लाख रुपए तक ले सकते हैं। हर घर में से एक शख्स को हम टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे ताकि वो जाके नौकरी कर सकें। हुकूमत का 40 लाख घरानों के लिए कर्जा स्कीम का ऐलान। कारोबार के लिए 5 लाख रुपए कर्जा मिलेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का बिलासूद कर्जों की फराहमी की तकरीब से खिताब। कहते हैं घरों के लिए 20 से 25 लाख तक कर्ज देंगे। फलाही रियासत की बुनियाद रख दी। गरीब आवाम के लिए आज बड़ा दिन है। जैसे जैसे प्रोग्राम फैलेगा निचले तबके में तब्दीली आएगी। आज तक गरीब को सिर्फ ख्वाब दिखाए गए। मईशत की बेहतरी के सम्राट नीचे तक नहीं पहुँचे। सिर्फ कहा जाता रहा आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान देंगे।
डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 64 पैसे सस्ता होकर 177 रुपए 60 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 212 पॉइंट्स की तेजी से कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स बढ़कर 44,472 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 27 मार्च को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माना था कि बल्दियाती इंतखाबात मार्च में रमज़ान से पहले होंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात मार्च के अख्ताम पर रख लें। उधर इलेक्शन कमीशन ने बन्नू की तहसील कुकी में मेयर के इंतखाबात पर दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन में जमात इस्लामी, JUI और आजाद उम्मीदवार की दरखास्त पर फैसला सुनाया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस एंटी करप्शन ने DG KDA आसिफ अली मेमन को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने सवाल किया, बताया जाए आपको रिमांड क्यों चाहिए, मुलजिम ने क्या करप्शन की। एंटी करप्शन पुलिस की DG KDA और मुलजिमान को हथकड़ी लगाने की दरख्वास्त। मुलजिमान का हथकड़ियाँ लगाने से साफ इनकार। DG KDA आसिफ मेमन ने तफ्तीशी अफसर को जवाब दिया, आप मुझे हथकड़ियाँ नहीं लगा सकते, आपने मुझे गिरफ्तार भी गैर कानूनी तौर पर किया। FIA सखर का एक्शन। बेनजीर एहसास प्रोग्राम के पैसे जालसाजी से निकालने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। FIA सखर के मुताबिक मुलजिमान जाली सिम्स और फ्रॉड के जरिए एहसास प्रोग्राम से रकम निकालते थे। मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के शवाहिद मिल गए। जालसाजी से रकम निकालने की शिकायत असल हकदार ने की थी। सबसे बड़ी जो रिकवरियां हैं नैब के इन 4 सालों के दौरान हुई हैं। कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की। नैब आपका अपना इदारा है, नैब कोई मसला नहीं है, नैब मसाइल का हल है। और पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ है कि नैब ने उन लोगों के खिलाफ भी केसेस रजिस्टर किए हैं माजी में जिनकी तरफ कोई आंख उठा के देखता भी नहीं था। नैब के पास रिकवरियों का रिकॉर्ड मौजूद है। 541 अरब की रिकवरियां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की वजाहत, कहते हैं कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की। बेशक नैब की तारीफ ना करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना करें। मजीद बोले, ऐसे लोगों पर केस रजिस्टर किए जिस पर कोई आंख उठाकर नहीं देखता था। अगर नैब ना होता तो 14 अरब रिकवर होते, ना ही लोगों को मिलते। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज तेज करने का ऐलान। रिहा होने वाले डॉक्टरों ने एक बार फिर रेड जोन जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं FIR वापस लेने पर सूबाई हुकूमत ने शिकस्त तस्लीम कर ली, हम फिर रेड जोन जाएंगे। OPDs ऑपरेशन थिएटर का बाइकॉट 33वें रोज में दाखिल, मरीज परेशान। उधर मेडिकल तलबा का एहतजाज आज 21वें रोज भी जारी। प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का PMC की जानिब से रजिस्ट्रेशन टेस्ट को मनसूख करने का मुतालबा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 482 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.95% रिकॉर्ड। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 5 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक, करंतना सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। 4 मुसाफिर सऊदी अरब और 1 लंदन से पाकिस्तान पहुंचा था। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए NCOC के शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील। पंजाब के सरकारी महकमों में मुलाजमतों पर भर्ती का अमल कहां तक पहुंचा? वजीर आला पंजाब ने तफसीलात तलब कर ली। मरासले में कहा गया कि तमाम महकमे खाली आसामियों पर भर्ती के हवाले से ऐवान वजीर आला को आगाह करें। बताया जाए कि महकमों में भर्तियों के लिए महकमाना अमल कहां तक पहुंचा, कितनी भर्तियां की गई, कितनी की जा रही हैं और क्या इश्तिहार दिया गया। वजीर आला पंजाब ने कहा कि महकमों में भर्तियों के अमल में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान शरीफ बिरादरान पर बरस पड़े। पार्लियामेंट आमद पर
मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हर 3 माह बाद कहा जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है। वजीर आजम इमरान खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। सहाफियों के सवालात के जवाब दिए, बोले नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गए थे समझौता होने तक यही सुन रहे थे। वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ की तकरीर नौकरी की दरखास्त होती है। कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता नहीं। थैंक यू। शहबाज शरीफ सर जमानती थे, शहबाज शरीफ जमानती थे सर। फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे या देंगे? शहबाज शरीफ जमानती थे सर। की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। मिनी बजट से महंगाई के तूफान की आमद, 360 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे। विफाकी काबीना से फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी, आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। महंगाई के तूफान की आमद, 360 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। वफाकी काबीना से फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी, आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। महंगाई के तूफान की आमद है और 360 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वफाकी काबीना से फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी, आज कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। वजीर आजम की तमाम हुकूमती इत्तेहादी अरकान को ऐवान में हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस वक्त भी जारी है। मिनी बजट के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। इस इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी इजलास में शिरकत को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। खालिद, क्या अहवाल है इजलास का? जी देखें जी, आपसे देर बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, जिसमें वजीर खजाना शौकत तरीन जो है वो मिनी बजट पेश करेंगे। इस हवाले से गुज़श्ता रात तो तजवीज़ थी कि 360 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो आज पेश किए जाएंगे और उनकी मंजूरी दी जाएगी। लेकिन फवाद चौधरी ने कैबिनेट के इजलास के बाद यह कहा कि 71 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो है उनकी तजवीज़ रखी गई है। इस हवाले से कैबिनेट ने तो इस मसवदे की मंजूरी दे दी, लेकिन इसके बाद हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी जमातों का इजलास जारी है, जिसमें MKM और खासकर GDA की जो जमातें हैं उनके एतराज़ात थे। उनका ये मौक़िफ़ था कि फौरी तौर पर हमें ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे अवाम पर मजीद बोझ बढ़ सके। जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका इजलास भी हो रहा है, जिसमें ख्वाजा आसफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं और सलाहुद्दीन साहब भी इस इजलास में मौजूद हैं अपोजिशन की जानिब से। पैरेलल ये इजलास जारी है, हुकूमत का भी और अपोजिशन का भी। बजट को, मिनी बजट को मंजूरी के लिए तमाम तर लाए अमल तय किया जा रहा है। अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि वो इस मिनी बजट को पास नहीं होने देंगे, जबकि हुकूमत की ये कोशिश है कि तमाम अरकान हाजिर हों और वज़ीर आज़म ने इस बारे में तमाम हुकूमती अरकान और ख़ासकर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको हिदायत किया है कि वो ऐवान में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। हुकूमत को एज हासिल है 12-13 वोटों का, 12-13 वोटों की अक्सरियत हासिल है। तो खालिद, आपने बताया कि हुकूमत को एज तो हासिल है, लेकिन क्या तमाम इत्तेहादी मिनी बजट की हिमायत करेंगे? MKM, काफ लीग और दीगर जमातों समेत क्या इतलात हैं? कि देखें जी, ये जो इजलास जारी है इस वक्त हुकूमत का, उसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन की जानिब से तो ऑलरेडी कहा गया कि वो इस बिल की जो मुखालफत करेंगे और एहतजाज भी करेंगे, जबकि जो दीगर इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनका ये एतराज़ था कि हुकूमत मजीद लोगों पर टैक्स आयद ना करे, अवाम पर टैक्स आयद ना करे। पहले ही महंगाई की वजह से ज़िंदगी जो है वो अजीरन है। इस हवाले से खासकर जो MKM है और GDA की जमातें हैं उन्होंने एतराज़ किया था कि ऐसा कोई इकदाम ना किया जाए जिससे नए टैक्सेस लगाए जाएँ। ये हुकूमत की जानिब से एक कोशिश है। फेडरल कैबिनेट में तो ये लोग मौजूद थे, उनके वज़रा मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो इत्तेहादी जमातों के साथ PTI की मुलाकात हो रही है, इस वक्त इजलास जारी है, वज़ीर आज़म उसको चेयर कर रहे हैं, उसमें जो उनके खदशात हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो उनकी रिजर्वेशन है इस मिनी बजट के हवाले से उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी और उनसे ये भी कहा जाएगा कि वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं और इस मिनी बजट को पास करने में हुकूमत का साथ दें। लेकिन इस हवाले से जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें एतराज़ात मौजूद हैं, उनके खदशात मौजूद हैं, लेकिन अगर वो ऐसा
ऐसा कोई इकदाम करते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश है कि खासकर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको साथ लेकर चला जाए और उनकी जो भी उनकी रिजर्वेशन है उनको फौरी तौर पर दूर किया जाए, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो भरपूर किरदार अदा करेगी इस मिनी बजट को नामंजूर करने के हवाले से। उन्होंने अपने बाजुओं पर स्याह पट्टियां भी बांध ली हैं और ईवान में भी शिरकत करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। जी, तमाम तफसीलात के लिए खालिद महमूद आपका बहुत शुक्रिया। मिनी बजट की मंजूरी, एमकेएम पाकिस्तान ताहाल हिमायत या मुस्तरद करने के हवाले से फैसला ना कर सकी। जरा के मुताबिक एमकेएम ने फैसला करने के इख्तियार कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी को दे दिया है। मिनी बजट की मंजूरी एमकेएम पाकिस्तान ताहाल हिमायत या मुस्तरद करने के हवाले से फैसला नहीं कर सकी है। जराये के मुताबिक एमकेएम ने फैसला करने का इख्तियार कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी को दे दिया। एमकेएम काबीना इजलास के बाद बिल की हिमायत या मुस्तरद करने का फैसला करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है मिनी बजट पर तहफ्फुज़ात है, महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत IMF की शराइत पर 350 अरब से जायद टैक्स छूट खत्म करने पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट को ख़त्म किए जाने का इम्कान है। मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी, पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट को ख़त्म किए जाने का इम्कान। ज़राए का ये कहना है कि मेकअप का सामान और दीगर जो आइटम्स हैं वो इस मिनी बजट के बाद मज़ीद महंगे हो जाएंगे। ज़ीरो रेटेड सेक्टर से भी सेल्स टैक्स छूट मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मखसूस शोबों को हासिल टैक्स छूट को भी ख़त्म किए जाने का इम्कान है। लग्जरी अशिया और दरामदी गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद करने की सिफारिश भी मिनी बजट का हिस्सा है। इक्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती में शामिल होता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा कि नाकिस गवर्नेंस और मईशत को खराब करने के लिए तहरीक इंसाफ का दौर बदतरीन रहा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और लिखा कि इक्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती में शामिल होता है। उन्होंने लिखा कि नाकिस गवर्नेंस और मईशत को खराब करने के लिए तहरीक इंसाफ का दौर बदतरीन रहा। अवाम अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने नाउमीद पहले कभी ना थे।